तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे छोटे से गांव का यह आम लड़का ऊंचाइयों के सारे आयामों को पार करके इस मुकाम पर पहुंच चुका है। साथ ही यह भी जानेंगे कि कैसे गुरु रंधावा के सफलता में महान रैपर बोहेमिया का भी हाथ रहा है। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 30 अगस्त 1991 से, जब गुरुदासपुर के नूरपुर गांव में गुरु रंधावा का जन्म हुआ। उन्हें शुरू से ही टीवी पर अक्सर गाने सुनने का शौक था और जब वो तीसरी क्लास में थे तो स्कूल के सिंगिंग कंपटीशन में उन्होंने बहुत सारे गाने भी गाए। साथ ही थोड़े बड़े होने के बाद जब वे 7वीं क्लास में पहुंचे तो उन्होंने गाने लिखने भी शुरू कर दिए। शुरुआती पढ़ाई उन्होंने गुरुदासपुर के ही एक स्कूल से की और फिर 12th की पढ़ाई कंप्लीट हो जाने के बाद वे दिल्ली आ गए और यहीं से उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट की। लेकिन गुरु का सपना तो शुरू से ही एक सिंगर बनने का था। वे हमेशा से ही भीड़ से हटकर अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपने सपने को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी शुरू कर दी। आगे चलकर गुरु रंधावा म्यूजिक इंडस्ट्री के मार्केटिंग और बिजनेस को समझने के लिए दिल्ली के IIBM कॉलेज गए और वहां से उन्होंने MBA की पढ़ाई की। अब चूंकि गुरु रंधावा ने 7th क्लास से ही लिखना शुरू कर दिया था, इसीलिए कॉलेज खत्म होने तक उन्होंने बहुत सारे गाने लिखकर कंप्लीट कर लिए थे। लेकिन अब प्रॉब्लम था कि उन गानों को लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। यहाँ पर गुरु रंधावा को जरूरत थी किसी बड़े म्यूजिक लेबल के साथ करार करने की, लेकिन एज यूजुअल एक नए लड़के के गाने को रिलीज करने का रिस्क कोई भी लेने को तैयार नहीं होता। अपने पहले गाने को रिलीज करने के लिए गुरु रंधावा को बहुत भागदौड़ करनी पड़ी और फिर अंत में उनकी मेहनत तब जाकर सफल हुई जब स्पीड रिकॉर्ड्स के साथ उनका पहला गाना मैनू छट गई आया। लेकिन यह गाना उनको वो सफलता दिलवाने में असमर्थ था जिसके कि वो हकदार थे। और फिर आगे चलकर 17 नवंबर 2013 को उनकी पहली एल्बम रिलीज की गई जिसका नाम था पेज 1। लेकिन अगर असल में देखा जाए तो गुरु रंधावा लोगों के बीच पटोला गाने से हिट हुए, जिसे कि उन्होंने फेमस रैपर बोहेमिया के साथ किया था। इस गाने के बाद गुरु रंधावा तो मानो रातों रात एक स्टार बन गए। यह गाना उनके सिंगिंग करियर का टर्निंग पॉइंट भी कहा जा सकता है, क्योंकि इस गाने के बाद से गुरु रंधावा के लाखों फैंस हो गए। यह गाना टी सीरीज जैसे बड़े म्यूजिक लेबल के साथ आया था और इस गाने को YouTube पर अब तक 85 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं। इसके बाद उन्होंने कई और भी गाने गाए, जैसे कि तू मेरी रानी, यार मोड़ दो, AK-47, तेनू सूट सूट करदा, हाई रेटेड गबरू और लाहौर। और उनके यह सारे गाने लोगों की प्लेलिस्ट का एक अहम हिस्सा बनने में भी कामयाब रहे। उनका अब तक का सबसे लोकप्रिय गाना हाई रेटेड गबरू है, जिस पर अब तक कुल 320 मिलियन व्यूज आ चुके हैं। साथ ही उनके ही द्वारा गाए गए लाहौर गाने पर 230 मिलियन व्यूज हैं। यह गाने पंजाबी में होने के बाद भी पूरी दुनिया भर के लोगों द्वारा सुना गया और इन्हीं गानों की वजह से पंजाब के एक छोटे से गांव से आए हुए गुरु रंधावा न केवल भारत के बल्कि दुनिया भर के लोगों के दिलों में अपनी अलग जगह बनाने में कामयाब रहे। साथ ही उनके गानों की डिमांड अब बॉलीवुड में भी काफी बढ़ गई है। बॉलीवुड में उनका डेब्यू हिंदी मीडियम फिल्म से हुआ, जिसमें उन्होंने अपना तेनू सूट सूट करदा नाम का गाना गाया था। और साथ ही उन्होंने अब तक जितने भी गाने गाए हैं उसकी लिस्ट आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं और बॉलीवुड के कौन कौन सी मूवी में उन्होंने अब तक गाना गाया वो भी देख लीजिए। इन सब के अलावा 2017 IPL के ओपनिंग सेरेमनी में भी उन्होंने परफॉर्म किया था। और गुरु रंधावा की अगर लेटेस्ट सॉन्ग की बात करें तो वो है कौन नजदी, जिसे कि उन्होंने सोनू के टीटू की स्वीटी नाम की मूवी में गाया है। उम्मीद करते हैं कि गुरु रंधावा की यह स्टोरी आपको जरूर पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।